मैम इस अपराध वाले दिन देश भर में 80 रेप कंप्लेंट्स हुई थी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. इंडिया एक ऐसी कंट्री जहां हर पॉलिटिकल स्पीच में नारी शक्ति की बात होती है। I don't think women and girls should limit themselves to anything. I think they should be brave enough to follow their dreams. औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है और हर फेस्टिवल में उस देवी की पूजा होती है। पर क्या आपने कभी खामोशी से सोचा है कि औरत को देवी मानने वाले इस देश में औरतें इतनी अनसेफ क्यों हैं? 28-year-old woman was gang raped in a moving assault van. and gang rape of a 29-year-old Israeli tourist. Three accused of the Tamil Nadu student gang rape horror have Now Harminder Singh, who has been accused of sexual assault and Six-year-old murder, girl was allegedly gang raped by 3 boys. ऑफिशियल डेटा कहता है कि इंडिया में हर रोज करीब 90 से ज्यादा रेप केसेस होते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ ऊपरी सतह है। ग्राउंड रियलिटी लगभग 90% से ज्यादा मामले रिपोर्ट ही नहीं होते। और सबसे कड़वा सच, इनमें से 90% से ज्यादा केसेस में गुनहगार कोई अनजान नहीं बल्कि विक्टिम का कोई रिश्तेदार, पड़ोसी या जानकार होता है। जब भी ऐसी हेडलाइन आती है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? इंडिया की इंटरनेशनल इमेज खराब हो रही है। लेकिन ये वीडियो इमेज के बारे में नहीं है, ये उन असली औरतों और बच्चियों के बारे में है जिनकी जिंदगी एक पल में तबाह कर दी जाती है। हमने नारी को देवी तो बना लिया, पर उसे एक इंसान के बराबर हक देने में नाकाम रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि ये गलती कहाँ हुई, सवाल ये है कि हमने इसे इतना नॉर्मल कैसे बनने दिया। नॉर्मली हम स्टैटिक्स पर भरोसा करते हैं क्योंकि नंबर्स हमें एक सर्टेनिटी का एहसास देते हैं। एनसीआरबी जब अपना डेटा रिलीज करता है तो लगता है हमने रियलिटी नाप लिया है, लेकिन सच ये है एनसीआरबी डेटा एक टूटा हुआ आईना है, क्योंकि लगभग 90% केसेस में गुनहगार कोई अनजान नहीं बल्कि जानकार होता है। इसीलिए फैमिली ऑनर और सोशल स्टिग्मा के नाम पर सर्वाइवर का मुंह बंद कर दिया जाता है। यहाँ से विक्टिम के हिस्से आती है, गुनहगार के नहीं। एक विक्टिम जिसका रेप हुआ, जिसकी बद से बदतर हालत की गई, फिर भी रेपिस्ट से ज्यादा गिल्ट में वो विक्टिम होती है, क्योंकि उसको पता है हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी अब उसे और उसकी फैमिली को किस नज़र से देखेगी। रेपिस्ट को सजा मिले न मिले, पर अब उसको और उसकी फैमिली को इसकी सजा जिंदगी भर के लिए मिलने वाली है। आपको हथरस का केस याद है? The young woman from Uttar Pradesh was gang raped. Police apathy and negligence of the system led to her death yesterday. उस केस में विक्टिम ने इंसिडेंट के घंटों बाद पुलिस में स्टेटमेंट दर्ज करने की कोशिश की थी। रेप हुआ था आपके साथ? कौन कौन थे? पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। फॉर्मर आईपीएस एसआर दारापुरी ने यह एक्सेप्ट किया कि ना तो पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज की और ना ही उस लड़की का स्टेटमेंट। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, खासकर दलित और गरीब परिवार के लिए पुलिस स्टेशन की दहलीज तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी जंग होती है। डोमिनेंट कास्ट का इतना दबाव होता है कि सर्वाइवर को कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर कर दिया जाता है। स्टैटिक्स मैनेज करने के लिए सीरियस क्राइम को छोटे ऑफेंस में बदल दिया जाता है। तो जब हम ये 90 केसेस पर डे देखते हैं तो याद रखिए, ये टोटल इंसिडेंट नहीं है, ये वो मिनिमम सर्वाइवर्स हैं जो हर रुकावट, हर धमकी, हर सोशल प्रेशर को पार करके स्टैटिक्स बन पाए हैं। उसमें से भी मैरिटल रेप इंडिया में क्राइम कंसीडर नहीं किया जाता है, जबकि कई यूरोपियन कंट्रीज में मैरिटल रेप क्राइम होता है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप मैरिटल रेप को भी क्राइम कंसीडर करते हो तो अनरिपोर्टेड रेप के केसेस 99% हो जाते हैं। हम अक्सर इधर उधर से ये सुनते हैं कि रेप एक अनकंट्रोलेबल अर्ज का नतीजा है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, शराब का असर। लेकिन अगर ये सिर्फ सेक्स की तलाश होती तो एक 5 साल की बच्ची या 80 साल की बुजुर्ग औरत इसका शिकार क्यों होती? सच तो ये है, रेप का सेक्स से बहुत कम लेना देना है। ये पावर और डोमिनेंस का खेल है। कॉन्सेंसुअल सेक्स और सेक्सुअल वायलेंस के बीच सिर्फ हाँ या ना का अंतर नहीं होता है। फर्क ये होता है कि कॉन्सेंट में 2 लोग एक दूसरे की बराबरी करते हैं, लेकिन रेप एक प्रीमेडिएटेड एक्ट है जहां मकसद सामने वाले को ह्यूमिलिएट करना है। लाइटें बंद कर दी थी उन्होंने, पीछे लेके आ जा रहे थे बारी बारी से। ये इंटाइटलमेंट हमारे उस समाज से आती है जहां औरत को प्रॉपर्टी समझा जाता है,
जब जेंडर हायरार्की मर्द को सिखाती है कि वो सुपीरियर है, तो सेक्सुअल वायलेंस एक टूल बन जाता है, कभी रिवेंज के लिए, कभी टेरर फैलाने के लिए, तो कभी कंट्रोल जताने के लिए। The girl or woman are more precious than a gem, than a diamond. If you put your diamond on the street, certainly the dog will take it out. You can't stop. मतलब हम मर्दों को नहीं सुधारेंगे, वे तो हैं ही जैसे वे हैं, बट औरतों को, लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए वे रात को या अनजान सड़कों पर बाहर ना निकले। एक मामूली सा सीन, शाम के 7 बजते ही बेटी के फोन पर कॉल आना शुरू हो जाते हैं, कहाँ हो, जल्दी आओ, बाहर माहौल ठीक नहीं है। वहीं बेटा रात भर बाहर रह सकता है, कोई नहीं पूछता। हम इसे प्रोटेक्शन कहते हैं, लेकिन गौर से देखें, ये उस इनइक्वालिटी की पहली सीढ़ी होती है। बेटियों को एडजस्टमेंट सिखाया जाता है, सब्र, परिवार की इज्जत अपने कंधों पर ढोना। लड़कों के लिए रूल्स ढीले होते हैं, गलती हो जाए तो अरे लड़के हैं, होता है। फांसी दी जाएगी, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। हमारे देश में सेक्स एजुकेशन टैबू है। रेप आदमी यार करता क्यों है? क्योंकि उसको लड़कियों से बात करनी नहीं आती, अप्रोच उसकी गलत होती है। आदमी को यार स्कूल में यार बात नहीं करने दिया जाता है गर्ल से, ये सिर्फ यार समाज की वजह से हो रहा है। तो वो कि उन दोनों को यार पास नहीं लाया जाता। आप जब भी मेरे से तो आपको यार चीज़ यार छुपाओगे तो वो चीज़ मेरे लिए रहस्य बन जाएगी। तो आपने यार वो मान लो एक यार घूंघट कर रखा है, हाँ तुम देखोगे यार क्या है इसके अंदर। लड़का लड़की आपस में बात करना टैबू है, तो लड़के कहाँ से सीखते हैं? इंटरनेट, सिनेमा, पोर्नोग्राफी, और कोई ना हो तो इनके वो बगल वाले भैया लोग, जिनके लिए लड़की इंसान नहीं, माल, पटाखा या कोई आइटम होती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब फैंटेसी और रियल कंसेंट के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। पोर्नोग्राफी में वायलेंस को प्लेजर की तरह दिखाया जाता है। जब यंग दिमाग इसे बिना किसी गाइडेंस के देखता है तो डिजायर और डोमिनेंस में कंफ्यूज हो जाता है। हमारा पॉप कल्चर भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब बड़ा पर्दा स्टॉकिंग को रोमांस दिखाता है, हीरो के एग्रेशन को हीरोइक बताता है, एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज हमें सिखाती हैं कि एक असली मर्द क्या होता है, तो ऐसे इंसिडेंट सामने आना लाजमी है। अगर इन मूवीज के हिसाब से एक मर्द, सच्चा मर्द, ये नहीं करेगा तो वो मर्द कैसे कहलाएगा? सवाल ये नहीं है कि वो स्क्रीन पर क्या दिखा रहे हैं, सवाल ये है कि हम उससे क्या सीख रहे हैं। इंडिया जहां आज भी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन अनपढ़ है, जो इन सो कॉल्ड हीरोज को भगवान समझकर पूजती है, वे इससे क्या सीखेंगे और आगे क्या करेंगे? यहाँ पर काफी सारे लोग आर्ग्यू करेंगे और कहेंगे अरे मूवीज का तो काम ही होता है, उसे थोड़ी ना हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आप कौन सी पॉपुलेशन के लिए, कौन सी ऑडियंस के लिए मूवी बना रहे हो। ये वो ऑडियंस है जो अपने हीरो को ब्लाइंडली फॉलो करती है। आपको याद होगा तेरे नाम के बाद कई सारे लड़कों ने ये वाला हेयर कट करवा दिया। इसके पीछे रीजन, अपने हीरो को देखा और शुरू। भारत में सेक्सुअल वायलेंस सिर्फ जेंडर इश्यू नहीं है, ये कास्ट, क्लास और पावर से गहरा जुड़ा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं दलित, आदिवासी और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की औरतें सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। उनका एक्सप्लॉयटेशन इंडिविजुअल लस्ट के लिए नहीं, बल्कि उनकी पूरी कम्युनिटी को टेरराइज करने के लिए किया जाता है। रिपोर्टिंग की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कास्ट बेस्ड इंटिमिडेशन। डोमिनेंट कास्ट रेप को वेपन की तरह यूज करती है। पुलिस स्टेशन पहुंच जाए तो इंस्टीट्यूशनल प्रेजुडाइज का सामना करना होता है। In India, one woman is raped every 16 minutes, but one group suffers far more than the rest. The marginalized women of the so-called untouchable or Dalit community bear a disproportionate burden and are often subjected to the most extreme acts of cruelty. She was gang raped. She struggled for life. Her tongue was cut off, her spinal cord snapped, multiple fractures in her neck. She struggled. 60% मार्जिनलाइज्ड विक्टिम्स को सेटलमेंट पर मजबूर कर दिया जाता है। लॉ की आंखों में सब बराबर हो सकता है, पर कोर्ट की दहलीज तक पहुंचने का रास्ता सबके लिए अलग अलग होता है। जब सर्वाइवर सबसे बड़ी हिम्मत दिखाकर पुलिस की दहलीज पर पहुंचती है, उसे लगता है उसकी जंग खत्म होने वाली है, पर कड़वा सच ये है उसकी असली जंग वहां से शुरू होती है। FIR रजिस्टर करना पहला इम्तिहान, कागज पर मैंडेटरी, रियलिटी में रिलक्टेंस एंड डिमीनिंग। किस किस तरीके के घटिया सवाल पूछे जाते हैं। इतनी रात को बाहर क्यों थी, कपड़े कैसे पहने थे, ये सिर्फ सवाल नहीं, सेकेंडरी ट्रॉमा होता है। और जब इस पूरे सिस्टम से लड़कर जब कभी विक्टिम्स को इंसाफ मिलता भी है तो कई बार वो आधा अधूरा होता है।
जब एविडेंस कलेक्शन इतना कमजोर हो, इंसाफ की उम्मीद वहीं ढेर हो जाती है। केसेस सालों तक खिंचते हैं। हर तारीख के साथ सर्वाइवर की हिम्मत और रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं। कन्विक्शन रेट 30% से कम होता है। डिले और फटीग मुजरिम को इम्प्यूनिटी देने का प्रोसीजरल रास्ता बन चुके हैं। हमारा संविधान कहता है कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं, लेकिन जब पावर कटघरे में खड़ी होती है तो जस्टिस का रास्ता बदल जाता है। जब अक्यूज्ड हाई प्रोफाइल हो, जस्टिस एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम बन जाती है। इन्वेस्टिगेशन पर प्रेशर चार्जेस डाइल्यूट कर दिए जाते हैं। रेप को मोलेस्टेशन, हरासमेंट दिखाकर केस कमजोर कर दिया जाता है। खासकर मार्जिनलाइज्ड सर्वाइवर के लिए कास्ट डोमिनेंस एक दीवार पुलिस एफआईआर के बजाय कॉम्प्रोमाइज पर मजबूर कर देती है। विटनेसेस को डराना, सर्वाइवर्स पर केस वापस लेने का दबाव एक डॉक्यूमेंटेड पैटर्न है। इस इंस्टीट्यूशनल प्रेजुडिस का चिलिंग इफेक्ट 99% केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि लोगों को लगता है सिस्टम सिर्फ ताकतवर लोगों का साथ देगा। और ऐसे हजारों इंसिडेंट के बारे में हम डेली न्यूज में देखते रहते हैं। In September last year, a strikingly similar case caused national outrage and shone the spotlight on the daily plight of lower caste women. She was gang raped. जब कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो अचानक से हमारा पूरा देश जाग जाता है और सबसे पहले फांसी की मांग करता है। पर रिसर्च दिखाता है पनिशमेंट बढ़ाने से क्राइम्स कम नहीं होते। वो एक फैक्टर है, लेकिन हमें बाकी फैक्टर्स पर ज्यादा काम करने और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। असली बदलाव इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से आएगा, ना कि पनिशमेंट बढ़ाने से। सबसे पहले एजुकेशन। स्कूल्स में गुड टच बैड टच के साथ साथ गुड सी बैड सी, लड़कों को कंसेंट और रिस्पेक्ट सिखाना होगा। दूसरा, पुलिसिंग, फॉरेंसिक इंटीग्रिटी, प्रॉपर ट्रेनिंग, अकाउंटेबिलिटी, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, नॉट जस्ट सेवरिटी। लेकिन सही से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और फास्ट ट्रैक जस्टिस हमें विक्टिम को दिलाना होगा। तभी ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे केसेस को रिपोर्ट करेंगे। तभी उन्हें हमारे सिस्टम पर यह भरोसा आएगा कि उन्हें फ्यूचर में इंसाफ मिल सकता है। तीसरा, हमारे कोर्ट्स। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को एक्चुअल प्रोसीजरल डिले से निकालना होगा। फास्ट ट्रैक जस्टिस देना, तभी हम सिस्टम को बदल पाएंगे। और लास्ट में कम्युनिटीज। हम सबको साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम से लड़ना होगा। हमें अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना होगा, अपने बेटों को कंसेंट का मतलब सिखाना होगा। तभी हम फंडामेंटल लेवल पर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं।